हाय गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द हॉन्टेड पैलेस के एपिसोड 15 को। अगर आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम वही देखते हैं कि सोल्जर ने क्वीन को तलवार मार दी थी और फिर से ट्राई करने जा रहा था, लेकिन इस बार कांगचुल बीच में आ जाता है और उसको दूर फेंक देता है। एक सीन में अंधे समन को देखते हैं जो कि रिचुअल कर रहा होता है और अपने आप से कहता है कि फाइनली 8 फीट स्पिरिट ने क्वीन के पेट में जो बच्चा था उसको मार दिया। अगले सीन में यूरी और कांगचुल को देखते हैं जो कि स्टोन को देख रहे थे। अभी इन्हें ये पता चल गया है कि रानी के पास जो स्टोन था वो काम क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि स्टोन पर अल्कोहल को डाल दिया गया था। लेकिन ये काम किसने किया होगा? यूरी बताती है कि कोई यही का होना चाहिए जो रानी के रूम में गया होगा। यंगसुंग कहता है कि ऐसा कौन कर सकता है, लेकिन बाद में किसी को याद करता है। हम यहाँ इस लड़के को देखते हैं जो कि अपने रूम में होता है और अल्कोहल को छुपा रहा होता है, लेकिन तभी योंगसुंग आता है और इसको देख लेता है। बाद में अल्कोहल को सूंघता है और ये कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने क्वीन को और क्वीन के पेट में बच्चे को क्यों मरवा दिया। आदमी पैर में गिर जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, आगे से ऐसा नहीं होगा। योंगसुंग बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर क्या क्या किया था, तुम्हें यहाँ पर नौकरी दिलवाई थी, लेकिन तुमने ये सब कर दिया। बाद में इसको पकड़वा देते हैं। वही हम फिजिशियन को देखते हैं जो रानी को चेक कर रहे होते हैं। राजा पास में होते हैं और कहते हैं कि कम से कम रानी को तो बचा लो, लेकिन फिजिशियन कहता है कि मैं किसी को भी नहीं बचा सकता। रानी अपनी अंतिम सांसें ले रही होती है। किंग से बात करती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं अब तुमसे पहले जा रही हूँ। बाद में इसकी डेथ हो जाती है। बाद में वहाँ पर अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि रानी की डेथ हो गई है। यूरी भी ये सब देखती है और रोने लगती है और ये कहती है कि इसमें सारी मेरी गलती है, मेरी वजह से रानी की डेथ हो गई है। लेकिन कांगचुल कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अपने आप को ब्लेम मत करो। अंधे समन के पास भी एक आदमी आता है और कहता है कि तुमने मुझसे ये क्या करवा दिया, तुम्हारी वजह से रानी की डेथ हो गई है, मैं तुम्हें मार दूंगा। अंधा समन कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि किसी ने भी तुम्हारा यहाँ पर फॉलो नहीं किया होगा? तभी यहाँ पर सिपाही आते हैं और इन सबको पकड़ लेते हैं। वही यूरी को देखते हैं जो अपने तावीज वाले आउटफिट को देख रही होती है। अपने आप से कहती है कि क्या ये कोई सही तरीका है जिसकी हेल्प से 8 फीट स्पिरिट को रोका जा सकता है, लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरी भी डेथ हो सकती है। बाद में यहाँ पर कांगचुल को देखते हैं, तब इनको ये पता चलता है कि जिन्होंने रानी के साथ ये सब किया था उनको पकड़ लिया गया है। बाद में ये दोनों देखने के लिए आते हैं। हम यहाँ पर राजा को देखते हैं जो इन सबको देख रहे होते हैं। बाद में अंधे समन के पास आते हैं जो जोर जोर से हंस रहा होता है और इसको तलवार मारना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते और अपने सिपाही से कहते हैं कि कल सुबह इन सबको मार देना। जब अंधे समन को ले जा रहे थे तब कांगचुल उससे बात करता है, इसको पकड़ता है और कहता है कि तुम नीच हो, क्या तुम्हें गॉड से डर नहीं लगता, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन अंधा समन कहता है कि मेरा सिर्फ एक ही गॉड है। क्वीन डाउनजर अंधे समन से बात करती है और ये पूछती है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा, तुमने मेरा यूज क्यों किया? अंधा समन हंस रहा होता है और कहता है कि क्योंकि तुम वीक हो, तुम किसी के भी बातों में आ सकती हो। क्वीन डाउजर बाद में इसको मारना चाहती है, लेकिन सोल्जर कहता है कि किंग ने आदेश दिया है कि इसको कल मार दिया जाएगा। राजा के सोल्जर भी इसे कहते हैं कि कुछ खा लो, लेकिन ये कुछ भी नहीं खाते। घर पर हम यूरी को देखते हैं, साथ में यून की माँ होती है और कांगचुल भी होता है। तीनों खाना खा रहे होते हैं। कांगचुल देखता है कि मेरे चावल खत्म हो गए हैं। यूरी कहती है कि मैं लेकर आती हूँ। बाद में बाहर आती है। इन दोनों के बीच में चीजें अजीब हो चुकी है, क्योंकि यून की माँ को पता चल गया है कि ये यून नहीं है। यूरी भी बाहर चावल लेने के लिए आई होती है, लेकिन बर्तन में फूल को देखती है। यूरी बाद में फूल को लेकर मोंक गेसोप के पास आती है। मोंक गेसोप फूल को देखते और कहते हैं कि ये तो खिल गया है, तुम्हें ये कहाँ पर मिला था? यूरी बता देती है और ये पूछती है कि फूल का मतलब क्या है। मोंक गेसोप बाद में इसको सारी बातें बता देते हैं। यूरी पूछती है कि क्या कांगचुल इसके बारे में जानता है? ये भी हाँ बोलते हैं। वहाँ पर पास में लीगवांग को देखते हैं जो कि जा रहा था, लेकिन ये तभी कांगचुल को देख लेता है। बाद में इसका नाम लेता है, इसके पास आता है और हक करता है। पास में यूरी भी होती है जो इन दोनों को देखती है और अपने आप से ये कहती है कि कांगचुल तुम क्या करने की प्लानिंग बना रहे हो? वही हम किंग को देखते हैं, इसको फिर से सोल्जर खाना खाने के लिए कहते हैं, लेकिन ये इनकी बातों को नोटिस नहीं करता। बाद में ये देखते हैं कि यहाँ पर 8 फीट स्पिरिट आ गया है। फिर ये अपने ड्रीम में चले जाते हैं और यहाँ पर कोई नहीं होता। ये अपने सैनिक को चिल्लाते हैं, लेकिन कोई भी नहीं आता। लेकिन तभी यहाँ पर ये खुद ही आ जाते हैं और ये 8 फीट स्पिरिट होता है। राजा इसको देखते हैं और कहते हैं कि तुम 8 फीट स्पिरिट हो, तुमने मेरी पत्नी को मारा, तुमने ऐसा क्यों किया? वो बहुत प्यारी और इनोसेंट थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाद में इसको तलवार मारने के लिए आता है, लेकिन ये गायब हो जाता है और उसके पीछे आ जाता है। राजा पूछते हैं कि तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हारे साथ जो भी हुआ था और तुम्हारी फैमिली को और तुम्हारे गाँव वालों को जिसने भी मरवाया था
वो मेरे पूर्वज थे, मेरी कोई भी गलती नहीं है, तुम उनकी सजा मुझे क्यों दे रहे हो। गोयोमी उसे पकड़ता है और कहता है कि तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ था, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बाद में राजा को वो पास्ट के सीन में ले जाता है। सैनिक यहाँ पर गांव में आए हुए थे, सभी को मारते हैं। गोयोमी को बांधा हुआ था, ये अपने आप को छुड़वाता है, गांव में आता है, उसके गांव वालों को देखता है, एक दो सैनिक को मारता है, फिर अपनी फैमिली के पास आता है, इनको देखता है, लेकिन इनकी डेथ हो चुकी थी। हालांकि एक बच्चा अभी तक जिंदा था। बाद में इसको अपनी बाहों में ले लेता है, लेकिन तभी देखता है कि पीछे सैनिक आ गए हैं। बच्चे को अपनी बॉडी से बांध देता है और इनसे फाइट करता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। सैनिक इसको और बच्चे को मार देते हैं और बाद में इनको जला भी देते हैं। प्रेजेंट में राजा ये सब देखकर चौंक जाते हैं। गोयोमी उसको बांध देता है और कहता है कि अब तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे बेटे को कैसे मारूंगा। प्रेजेंट में राजा जाग जाते हैं, लेकिन ये राजा नहीं होते, ये 8 फीट स्पिरिट होता है। यूरी और कांगचुल मार्केट में आए हुए थे। कांगचुल यूरी के लिए एक चीज लेता है, इसको पहनाता है और कहता है कि इसको तुम हर रोज पहनना। यूरी तभी पास में एक झोपड़ी को देखती है, इसके पास आती है और इसको यहाँ बताती है कि लोग लेटर पर अपनी विश को लिख देते हैं और झोपड़ी पर टांग देते हैं। जब झोपड़ी को जलाया जाता है तो लेटर भी जल जाता है और बताया जाता है कि इससे विश पूरी हो सकती है। बाद में यूरी ऐसा ही करती है, कुछ लिखती है। कांगचुल देखना चाहता है, लेकिन इसको देखने नहीं देती। यूरी बाद में लेटर को झोपड़ी पर टांग देती है, लेकिन कांगचुल यूरी को बिना बताए किसी न किसी तरह से लेटर को ले लेता है और जब इसको देखने ही वाला होता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तभी पास में कुछ लोग को देखते हैं जो कहीं पर जा रहे थे। यूरी पूछती है क्या हुआ। कांगचुल कहता है कि आज अंधे समन को और बाकी सभी को सजा मिलने वाली है, उनको मारा जाएगा। बाद में ये दोनों भी उनको देखने के लिए जाते हैं, लेकिन कांगचुल यहाँ पर अंधे समन को देखता है और अंधा समन स्माइल कर रहा था। कांगचुल कहता है कि स्माइल क्यों कर रहा है, क्या कुछ होने वाला है। तभी यहाँ पर जेल और साथ में सोल्जर आ जाते हैं और कहते हैं कि इनको सजा नहीं दिया जाएगा, ऐसा करने के लिए राजा ने कहा है। बाद में जेल याद करता है कि किंग ने क्या कहा था। किंग जो कि 8 फीट स्पिरिट होते हैं, ये कहते हैं कि अंधे समन ने मेरी पत्नी को नहीं मारा, वो तो यूरी और यून जो कि कांगचुल है उसने मेरी पत्नी को मारा है। उन दोनों को पकड़कर यहाँ लेकर आओ, हमें उन्हें मारना होगा। जेल बाद में इनसे कहता है कि कांगचुल और यूरी को पकड़ने का ऑर्डर मिला है। तभी इन दोनों को देख लेते हैं और पकड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। हालांकि जेल आगे चलकर इनसे बात करता है। यूरी पूछती है क्या हुआ। जेल बताता है कि आजकल किंग अजीब बिहेव कर रहे हैं और उन्होंने ये सब करने के लिए कहा है। कांगचुल कहता है कि वो किंग नहीं है, वो 8 फीट स्पिरिट है, ये सबसे पहले लिगवांग को मारने का ट्राई करेगा, तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना होगा। हम दोनों चॉय के घर पर जा रहे हैं, तुम लिगवांग को लेकर वहीं पर आ जाना। क्वीन डाउजर की नौकरानी कहती है कि किंग ने क्या कर दिया है। रानी चिल्लाती और कहती है कि किंग ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो अंधे समन को अपने पास कैसे रख सकते हैं। बाद में किंग से बात करने के लिए आती है और यहाँ पर अंधा समन भी होता है जो कि किंग की सेवा कर रहा था। रानी चिल्लाती और कहती है आपने ऐसा क्यों किया, इसने मेरे बेटे को और आपके होने वाले बच्चे और पत्नी को मारा है, आप इसे जिंदा कैसे छोड़ सकते हैं, आपने इसे अब रहने के लिए क्यों कहा। राजा कहते हैं कि तुम बहुत तेज बोलती हो। बाद में इसके पास आते हैं, इसको पकड़ते और कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि तुम इनके वंशज की नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, अगर तुमने अगली बार ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बाद में इसको दूर फेंक देते हैं। यंगसुक और सोल्जर इसकी हेल्प करने के लिए आते हैं। राजा इनको बाहर निकाल देते हैं। जेल बाद में इन दोनों से बात करता है और बताता है कि राजा असल में कौन है और वो लिगवांग को मारने वाले हैं, हमें लिगवांग को प्रोटेक्ट करना होगा। बाद में कांगचुल अपना प्लान बताता है कि वो क्या करने वाला है, वो चॉय के घर पर लिगवांग का वेट करेगा। अगले सीन में यूरी और कांगचुल को देखते हैं जो कि चॉय के पास आ गए थे और बताते हैं कि महल में क्या चल रहा है और हमारे पीछे सैनिक पड़े हुए हैं। कांगचुल और यूरी ने कह दिया था कि राजा के अंदर 8 फीट स्पिरिट है जो कि गोयोमी है, लेकिन चॉय इनकी बात पर बिलीव नहीं करते और इनको बाहर जाने के लिए कहते हैं। तभी चॉय की बेटी कहती है कि इन्होंने हमारी जान बचाई थी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। चॉय कहते हैं कि ठीक है, आज रात तुम यहाँ पर रुक सकते हो, लेकिन कल तुम्हें जाना होगा। वही हम किंग को देखते हैं जो कि लिगवांग के पास आते हैं, इसको मारते हैं, लेकिन बाद में इनको पता चलता है कि अब लिगवांग यहाँ पर नहीं है, मुझे धोखा दिया गया है, वो तो यहाँ से भाग गया है। वही हम क्वीन डाउजर को देखते हैं जो कि लिगवांग को लेकर बाहर भाग रही थी, लेकिन इसे पता नहीं होता कि मैं क्या करूं। लेकिन तभी इसके सामने वो सोल्जर आ जाता है और कहता है कि मैं इसको लेकर चलता हूँ। बाद में महल से बाहर आते हैं और इसको ले जा रहे होते हैं, लेकिन पास में एक सोल्जर होता है जो कि इसको देख लेता है। अगले सीन में सोल्जर किंग से बात करता है और कहता है कि मैंने उनका पीछा किया था और वो सभी चॉय के घर पर जा रहे हैं। किंग कहते हैं कि
यूरी और कांगचुल भी वहाँ पर होंगे। चलो वहाँ पर चलते हैं। ली ग्वांग भी चॉय के घर पर आ गया था। इसको देखते हैं और वो बता देता है कि महल में क्या हुआ है। चॉय बाद में इसकी बात पर बिलीव कर लेते हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि बाहर सोल्जर आ गए हैं और उनको घेर लिया गया है। इनको नहीं पता होता कि अब हम क्या करें, लेकिन तभी चॉय कहता है कि मैं उनसे बात करता हूँ। बाद में बाहर आता है, किंग को देखता है और ये कहता है कि क्या आप यहाँ पर कुछ लेने आए हो। किंग इसको पकड़ते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पूर्वज भी उस टाइम किंग के साथ मिले हुए थे। बाद में इसको दूर फेंक देते हैं और अंदर आते हैं। कांगचुल ने यूरी और ली ग्वांग को यहाँ से भगा दिया था। किंग अंदर आते हैं, कांगचुल को देखते हैं। अब ये दोनों फाइट करने वाले होते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे इसके लास्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।